दोस्तों, हर साल हर दिन जब भी हम अखबार खोलते हैं या न्यूज़ देखते हैं, दिल दहलाने वाली खबरें सामने आती हैं। किसी का मर्डर हो गया, किसी मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी हुई, रेप, युद्ध, दंगे या मासूमों पर बमबारी। यह सब देखकर ना अंदर से एक चीख निकलती है, एक ऐसा दर्द जो धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। और तब, चाहो या ना चाहो, हर इंसान के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जो हर नास्तिक का सबसे बड़ा हथियार है और हर आस्तिक का सबसे बड़ा दर्द। हम सोचने लगते हैं कि अगर ऊपर कोई बैठा है, अगर वो सब देख रहा है, अगर वो सबसे शक्तिशाली और सबसे दयालु है, तो वो आकर रोकता क्यों नहीं? वो चुप क्यों है? वो उस मासूम को बचाने क्यों नहीं आता? क्यों वो किसी क्रिमिनल का हाथ नहीं रोक देता जब वो गन चलाने वाला होता है या कोई पाप करने जा रहा होता है? क्या भगवान सो रहा है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सच ये है कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है? नास्तिकता का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार यही सवाल है, जिसे फिलॉसफी में और प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास या अंधभक्ति का सहारा लेकर इस सवाल से भागेंगे नहीं। आज हम सनातन धर्म के सबसे गहरे ग्रंथों, भगवद गीता, वेद, पुराणों और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स, केओस थ्योरी और न्यूरोसाइंस के जरिए इस सवाल की ऐसी गहराई में जाएंगे जहां आपको इसका वो जवाब मिलेगा जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं दिया। अगर आप नास्तिक हैं तो अगले 25-30 मिनट के लिए अपने लॉजिक को खुला रखिए, और अगर आप आस्तिक हैं तो अपने विश्वास को एक सॉलिड साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल बेस देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सच की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी गलती को समझते हैं जो हम भगवान की डेफिनेशन में करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान एक सुपर कॉप है जो आसमान में बैठा है, और जैसे ही कोई गलती करेगा वो डंडा लेकर नीचे आ जाएगा। लेकिन वेद कहते हैं कि भगवान कोई कठपुतली मास्टर नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल लॉ बनाया है, जिसे हम कहते हैं फ्री विल, यानी स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से चुनने की आजादी। ऋग्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि भगवान ने इंसान को अपना भाग्य खुद चुनने की आजादी दी है, और इंसान अपने कर्मों से अपना रास्ता बनाता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता का ज्ञान सुनाने के बाद कहते हैं, यथेच्छसित तथा कुरु, यानी मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। सोचिए, भगवान चाहते तो अर्जुन के दिमाग को हैक कर सकते थे, उसे रोबोटिक तरीके से युद्ध करवा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अर्जुन को चॉइस दी। अगर भगवान हर बुरे काम को करने से पहले आपका हाथ पकड़ ले, तो क्या आप सच में आजाद हैं? नहीं, तब आप एक रोबोट बन जाएंगे जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और अगर इंसान के पास चॉइस ही नहीं होगी अच्छे और बुरे के बीच में चुनने की, तो अच्छाई की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। इसे थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। पूरी साइंस डुअलिज्म पर चलती है। लाइट है क्योंकि डार्कनेस है, हॉट है क्योंकि कोल्ड है। अगर दुनिया में अच्छा एग्जिस्ट करता है तो उसके कंट्रास्ट में बुरे का होना एक मैथमेटिकल नेसेसिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, और फिजिक्स में एक थ्योरी है जिसे केओस थ्योरी कहते हैं। यूनिवर्स कभी भी पूरी तरह से रिजिड या फिक्स नहीं होता। नेचर हर पार्टिकल को एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी काम करने की आजादी देता है। जब तक ऑब्जर्वर चूज नहीं करता, तब तक सारी पॉसिबिलिटीज खुली होती हैं। भगवान ने इस सृष्टि को बनाकर हमें ऑब्जर्वर और कर्ता बनाया है। उन्होंने हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कॉन्शियसनेस देकर इस दुनिया में भेज दिया है। हमारे पास एक गाड़ी है जो हमारी लाइफ है, और एक स्टीयरिंग व्हील है जो हमारी फ्री विल है। अब अगर कोई उस स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर गाड़ी किसी मासूम पर चढ़ा देता है, तो गलती कार बनाने वाले की है या ड्राइवर की? रेप, मर्डर, टेररिज्म ये भगवान नहीं कर रहा,
यह इंसान अपनी फ्री विल का सबसे घटिया और डेमोनिक इस्तेमाल करके कर रहा है। इंसान के पास एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं और डिवाइन कॉन्शियसनेस भी। वो क्या चुनता है, यह उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आजादी दी है, पर कोई इंसान इतना गिर कैसे जाता है कि वो रेप या मर्डर जैसा घिनौना पाप कर दे? भगवान ने दिमाग बनाया ही ऐसा क्यों? इसकी सबसे सटीक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में दी है। कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान की साइकोलॉजी 3 गुणों यानी टेंडेंसी से बनी है। सत्व आर्डस प्योरिटी, रजस पैशन और तमस डार्कनेस। कृष्ण समझाते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर तमस गुण यानी अंधेरा, अज्ञान, मोह और क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी आज यही कहती है कि जब किसी क्रिमिनल का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो सही और गलत का फैसला करता है और हमारे इंपल्स को कंट्रोल करता है, गुस्से, हवस या नफरत की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक कच्चे जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो क्या कृष्ण ने उस क्रिमिनल को ऐसा बनाया? नहीं, कृष्ण ने 3 गुण दिए थे बैलेंस के लिए ताकि सृष्टि चल सके, लेकिन उस इंसान ने अपने फ्री विल से अपने तमस गुण को इतना बढ़ा लिया कि वो दरिंदा बन गया। भगवान ने चाकू बनाया सब्जी काटने के लिए, आपने उससे किसी का गला काट दिया, तो कसूर चाकू बनाने वाले का है या चलाने वाले का? अब आते हैं एक आम नास्तिक के सबसे बड़े और सबसे इमोशनल ऑब्जेक्शन पर कि चलो मान लिया उसने पाप किया, उसकी फ्री विल थी, पर उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके साथ गलत हुआ? भगवान ने उस मासूम को उस पल क्यों नहीं बचाया? क्यों पाप को इंस्टेंट नहीं रोका जाता? दोस्तों, यह इस पूरे वीडियो का सबसे सेंसिटिव और सबसे गहरा पॉइंट है। इसको समझने के लिए हमें लीनियर टाइम से निकलकर जो हम 70-80 साल की जिंदगी में देखते हैं, कॉस्मिक टाइम यानी काल चक्र में जाना होगा। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण और भगवद गीता कहते हैं कि यह जिंदगी पहली और आखिरी जिंदगी नहीं है। हम इंसान एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड लेंस से दुनिया को देखते हैं। हम सोचते हैं कि जस्टिस इंस्टेंट होना चाहिए, जैसे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, लेकिन कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम इंस्टेंट नहीं, एब्सोल्यूट होता है। गीता में कहा गया है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर बदलती है। साइंटिफिकली इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझिए कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ बदला जा सकता है। कर्म भी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सनातन धर्म का कर्म सिद्धांत इसी का स्पिरिचुअल और कॉस्मिक रूप है। हम जो एक जन्म में देखते हैं वो अधूरा सच है, पूरी किताब का सिर्फ एक चैप्टर है। किसी मासूम के साथ अगर आज कुछ बुरा हो रहा है तो हमें लगता है कि यह घोर नाइंसाफी है, लेकिन हम सिर्फ इस जन्म की फाइल देख रहे हैं। कर्म का लेजर यानी हिसाब किताब कई जन्मों तक चलता है। जो आज पीड़ित है और जो आज शोषक है, उनका कोई पिछला कॉस्मिक हिसाब बाकी हो सकता है। जो पाप आज किसी ने किया वो कॉस्मिक डेटाबेस में रजिस्टर हो गया है, वो मिट्टी में नहीं मिला। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम पाप होते हुए देखें और कहें कि यह तो इसके पिछले जन्म का कर्म है, हम क्यों बचाएं। नहीं, सनातन धर्म कहता है कि अगर आपके सामने पाप हो रहा है और आप उसे रोकने की शक्ति रखते हुए भी चुप हैं, तो आपका कर्म खराब हो रहा है और आपको अगले जन्म में इसका भुगतान करना होगा। किसी क्रिमिनल के पाप का घड़ा जब भरता है तभी उसका सर्वनाश होता है। अब आते हैं एक और गहरे लॉजिकल और साइंटिफिक पॉइंट पर। एथिज्म अक्सर कहता है कि अगर दुनिया में बुराई है तो भगवान नहीं हो सकता, लेकिन सनातन फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं कि बुराई का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। आप खुद सोचिए, फिजिक्स क्या कहती है? क्या कोल्ड यानी ठंड नाम की कोई चीज सच में होती है? नहीं, कोल्ड कुछ नहीं है, बस एब्सेंस ऑफ हीट यानी गर्मी की कमी है।
क्या डार्कनेस यानी अंधेरे का अपना कोई वजूद है? नहीं, डार्कनेस सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट यानी रोशनी की कमी है। ठीक इसी तरह अर्ग्वेद और उपनिषद कहते हैं कि पाप या बुराई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भगवान ने किसी फैक्ट्री में अलग से बनाया हो। अविल इज सिंपली एब्सेंस ऑफ गॉडलीनेस यानी इंसान के अंदर से भगवत्तता, दया और प्रेम का खत्म हो जाना। जब एक इंसान अपने अंदर से कंपैशन, धर्म और विवेक को पूरी तरह निकाल देता है तो जो वैक्यूम यानी खाली जगह बचती है वही पाप बनती है। भगवान ने रोशनी बनाई है, पर अगर आप अपना चेहरा दीवार की तरफ करके खड़े हो जाएंगे तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा। इंसान जब धर्म से विमुख होता है तभी वो क्रिमिनल बनता है। भगवत गीता में एक बेहद साइंटिफिक श्लोक है, यंत्रारूढ़ानी माया, यानी यह शरीर एक यंत्र या मशीन है और हम इस माया रूपी सिमुलेशन में बैठे हैं। मॉडर्न फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स भी कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इस सिमुलेशन में डुअलिज्म का होना एक कोड की तरह जरूरी है। अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा? अगर दुनिया में रावण नहीं होगा तो राम की वैल्यू कैसे पता चलेगी? यह संसार एक पाठशाला है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। यहां आत्मा का इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन हमेशा फ्रिक्शन, स्ट्रगल और कंट्रास्ट से ही आता है। नास्तिक लोग अक्सर कहते हैं कि अगर भगवान है तो आकर अवतार क्यों नहीं लेता? आज के दुश्मनों पर सुदर्शन चक्र क्यों नहीं चलता? क्यों वो चुपचाप सब देखता रहता है? मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि भगवान सृष्टि के नियम को बार बार नहीं तोड़ते। उन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है। सोचिए, अगर ग्रेविटी का नियम रोज बदले तो क्या होगा? अगर कोई अच्छा इंसान छत से गिरे तो ग्रेविटी उसे बचा ले और बुरा गिरे तो नीचे फेंक दे। अगर ऐसा हुआ तो फिजिकल वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ कर्म एक स्पिरिचुअल ग्रेविटी है, वो अपना काम ऑटोमेटिकली करती है। तो फिर आप पूछेंगे कि अगर सब कुछ हमें ही झेलना है, कर्म हमारा है, कानून ऑटोमेटेड है, तो भगवान का रोल क्या है? हम क्यों उनकी पूजा करें? क्यों उन्हें याद करें? भगवान का रोल आपका होमवर्क या आपका काम करना नहीं है। भगवान का रोल है आपको वो इंटरनल स्ट्रेंथ यानी आत्मिक शक्ति देना जिससे आप इस क्रूर और झूठी दुनिया के थपेड़ों को झेल सकें, टूटने से बच सकें। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण वहां सबके कर्म और फ्री विल का टेस्ट ले रहे थे। भीष्म पितामह की खामोशी का टेस्ट, धृतराष्ट्र के अंधेपन का टेस्ट और कौरवों की क्रूरता का टेस्ट। वो उनकी आजादी में तुरंत खलल नहीं डालते, लेकिन जब द्रौपदी ने सब पर से भरोसा छोड़कर पूरे समर्पण के साथ उस ईश्वर को पुकारा तो वो कपड़ा बनकर अनंत हो गए। भगवान आपको पाप करने से नहीं रोकेगा क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन अगर आप धर्म के साथ खड़े हैं तो वो आपको वो शक्ति देगा कि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो भी आपका आत्मिक बल कोई तोड़ नहीं पाएगा। साइंटिफिकली इसे आप क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ भक्ति कह सकते हैं। जब आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एंटेंगल हो जाती है तो इस फिजिकल वर्ल्ड के दुख आपको अंदर से तोड़ नहीं सकते। नास्तिकता आपको दुख का कारण तो बता देगी कि हां, दिमाग में केमिकल लोचा है या क्रिमिनल साइकोलॉजी है, पर नास्तिक फिलॉसफी आपको उस दुख से लड़ने की होप और मेंटल रेजिलियंस नहीं दे सकती। वो सिर्फ सनातन धर्म का अध्यात्म देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पाप को होते हुए देखें या आपके दिमाग में यह सवाल आए कि भगवान है तो पाप क्यों होता है, तो आसमान की तरफ उंगली उठाकर यह मत कहना कि हे भगवान तू ये क्या कर रहा है, बल्कि आईने में देखना और खुद से पूछना कि भगवान ने मुझे हाथ, पैर, दिमाग, बोलने की ताकत और फ्री विल दी थी, मैंने उस पाप को रोकने के लिए क्या किया? भगवान ने इंसान को इस धरती पर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। अगर आज इस दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है तो यह भगवान का फेलियर नहीं है, यह ह्यूमैनिटी का फेलियर है। इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपने अंदर के भगवान को मार दिया है। सनातन धर्म हमें सिखाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है।
भगवान आसमान से उतरकर हर किसी का रेप या मर्डर नहीं रोकेगा। वो आपके और मेरे अंदर की आत्मा को जगाएगा ताकि हम उस पाप के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो सकें। उन्होंने हमें धर्म दिया है, एक मोरल कंपास। हमने उनके बताए धर्म को छोड़ दिया और दोष हम ऊपर वाले पर डाल रहे हैं। नास्तिक बनना बहुत आसान है। सवाल उठा दो, जिम्मेदारी से भाग जाओ और कहो कि भगवान नहीं है इसलिए दुनिया खराब है। पर सनातनी या एक ट्रूली स्पिरिचुअल इंसान बनना मुश्किल है, क्योंकि वहां आपको अपने हर कर्म की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। अगर आज की इस गहरी चर्चा ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं, अगर आपको इस सवाल का एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो, तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर इस कशमकश में रहते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा या अपने विचार जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जागृत रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।